ऑलमोस्ट जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, बच्चे इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से चैप्टर का है। अगर आपने हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा है, जाना है, तो आपको लाइन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि कई बार कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, वो कॉमन चीजें होती हैं जो सेम चैप्टर्स में आ जाती हैं, पर कुछ बेसिक वर्ड्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि ये टॉपिक उस पोर्शन का है, ये टॉपिक दूसरे वाले पोर्शन का है। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को समझना है कि कह क्या रहा है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन, it leads to reduction in carrying capacity of the environment. Discuss the rationale of given statement with valid reason. कह रहा है अगर ह्यूमन बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज, ध्यान से समझना, इसको ध्यान देना, क्या कह रहा है, अगर ह्यूमन बीइंग, अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज उन्हें फिर से बनाने की कैपेसिटी से बहुत तेजी से करते हैं। ये स्टेटमेंट कई कारण से सही है और लॉजिक भी है। क्यों? कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज की ऐसे तो कमी हो जाएगी, एक्सेस में हम यूज करते जाएंगे, बनने में उनको टाइम लग रहा है, उससे 4 गुना स्पीड तो हमारी यूज करने की है, तो हमारे पास रिसोर्सेज डिक्लाइन हो जाएंगे और उससे होगा क्या, लॉन्ग टाइम नेगेटिव इंपैक्ट, यानी कि एनवायरमेंट, हमारा जो वातावरण है, हम लोगों की लाइफ को जो सपोर्ट कर रहा था, उसकी जो कैपेसिटी है चीजों को सहन करने की, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और नेक्स्ट, लॉन्ग टाइम नेगेटिव इंपैक्ट, लॉन्ग टाइम के लिए, ये नहीं कि आज हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी, इसका इंपैक्ट आने वाले कई सालों या कई पीढ़ियों को भी भरना पड़ सकता है। दैट इज द मेन रीजन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरह हमें समझना है, कैसे करना है। कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई थीम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।